गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग ग्रामर का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है उपसर्ग और प्रत्यय। हम लोगों ने पिछला चैप्टर पढ़ा था क्रिया और काल, और अब हम आगे पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। अब आप देखिए चित्र में, बुक में क्या है कि चित्र में दिखा रहा है ना कि पुत्र लिखा है, पुत्र से पहले प्लस लगा के सु लिखा है। तो पुत्र में फिर जब प्लस लगा के सु लिखा है मतलब सु जुड़ जा रहा है, तो ये सुपुत्र हो जा रहा है। और सु का मतलब होता है अच्छा, सुपुत्र हो जा रहा है। हम प्लस शक्ल, शक्ल बराबर फिर हम शक्ल हो जा रहा है। तो यहाँ जो है ये जो मूल शब्द है, मूल शब्द में हम उपसर्ग को जोड़ते हैं, फिर उस शब्द में उसके अर्थ में बदलाव आ जाता है, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। अब आप इससे समझिए कि उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा क्या है। उपसर्ग हम कहते हैं कि जो वे शब्दांश, उपसर्ग में कहते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले, जो मूल शब्द से पहले, जो मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, अर्थ बदल देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है बेटा। तो उपसर्ग जो है ऐसा शब्द जो मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग के 4 भेद हैं, 4 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, और फिर अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है बेटा। तो उपसर्ग जो है, उपसर्ग का मतलब होता है कि जो मूल शब्द से पहले, मूल शब्द है ऐसा शब्द जो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसमें बदल देता है अर्थ को, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। और कोई भी शब्द होता है उसके पहले उपसर्ग लगता है, ठीक है। और उपसर्ग का अपना एक अलग अर्थ भी होता है। तो उपसर्ग जो है, अब जैसे देखिए हम कैसे कहते हैं ना कि अव शब्द है, अप है, तो मान शब्द है, मान मूल शब्द है। अब अप हमने लगा दिया इसमें तो क्या हो गया, अपमान। अपमान का अपना एक अर्थ है ना, मान का मतलब इज्जत, लेकिन अप लगा दिया, अप का मतलब होता है बुरा, तो अपमान का मतलब क्या हो जाएगा, बेइज्जती किसी का हो जाना। ठीक है। ऐसे ही हम लगा देंगे, जैसे उप लगा दिया, उप लिखा है तो यहाँ 4 शब्द लिखा है, ठीक है। तो हमने इसको जोड़ दिया, ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, उपचार। तो जो भी शब्द आपको आएगा, जो भी इस तरह के शब्द आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको उपसर्ग जोड़ के एक नए शब्द का निर्माण करना है। ठीक है। अब जैसे आपको लिखा रहेगा कि अति, अति प्लस, अब जैसे उसमें क्या करना है, मूल शब्द क्या है आपका, अति का मतलब होता है अधिक, ठीक है। तो उसका अर्थ हो जाएगा अधिक। अब उसके बाद आपको मूल शब्द जो दिया रहेगा उसमें जोड़ना रहता है, उसका अर्थ बदल देना होता है। अब जैसे अधिक लिखा तो अतिशय, शय लिखा है तो अतिशय हो जाएगा, ठीक है। अत्याचार हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, अप से अपमान हो जाएगा, अपशब्द हो जाएगा, अपयश हो जाएगा, ठीक है। यश लिखा है तो अप जोड़ देंगे उसमें तो
यश लिखा है तो क्या हो जाएगा, अपयश हो जाएगा। तो इस प्रकार हम उपसर्ग में ऐसा शब्द जो मूल शब्द से पहले लगकर, उपसर्ग हमेशा जो शब्द मिला रहेगा आपको लिखने को या कहीं भी एग्जाम्पल में लिखा रहेगा उससे पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में बदलाव ला देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्द जो मूल शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 4 प्रकार होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो अब आप देखिए संस्कृत के, हमने ये संस्कृत का उपसर्ग आपको एग्जाम्पल दिया, ये थे संस्कृत के उपसर्ग, पहला था, ठीक है। अब दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग, तो हिंदी में जो शब्द हम प्रचलित करते हैं या हिंदी में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम बोलते हैं, उसे हम कैसे हिंदी के उपसर्ग में देखते हैं। अब जैसे देखिए लिखा है, अगर लिखा रहेगा भाव, ठीक है, भाव लिखा है, या फिर लिखा है रहित, या फिर लिखा है बुरा, है ना, या फिर पूत लिखा है, ठीक है, तो उसमें हमको क्या शब्द जोड़ना है, अ उपसर्ग जोड़ना है, अ उपसर्ग जोड़ना है। तो इससे शब्द क्या बन जाएगा, अभाव। अभाव का अर्थ होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है। अब जैसे हमने पूत का बताया ना, तो इसमें कु जोड़ देंगे, अगर हम कु जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुपूत। कु का मतलब भी होता है बुरा, कपूत हो जाएगा, कुपूत हो जाएगा, कुल्टा हो जाएगा, कुचाल हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा, है ना। अब इसमें क जोड़ा तो हो जाएगा कपूत, जिसे हम बुरा पुत्र कहते हैं। तो ये हिंदी के उपसर्ग हैं और हिंदी के बहुत सारे शब्द आपके बुक में लिखे हैं, जैसे भर है, क है, कु है, अन है, अ है, अध है, उन है, नी है। तो आपको एक चीज़ समझना होगा, अगर आपको मान लीजिए उपसर्ग दिया जाता है एग्ज़ाम में कि आप उपसर्ग छांटिए और लिखा है अपमान, अपमान लिखा है, तो इसमें से उपसर्ग आपको निकालना है, तो क्या निकालेंगे, अप उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर कपूत दिया है, कपूत दिया है तो क्या उपसर्ग निकलेगा, इसमें से क, ठीक। अगर आपको उपचार दिया है, उपचार दिया है, तो इसमें से उपसर्ग क्या निकलेगा, उप। हमेशा उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ के उसके अर्थ में बदलाव लाता है। इसी तरह आपको जो है जो हिंदी, अरबी फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा, इसलिए आप केवल हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग को समझिए। उपसर्ग केवल आपको इतना समझना है कि मूल शब्द के पहले लगता है, जो शब्द आपको दिया जाता है उसके पहले जुड़ के उसके अर्थ में बदलाव ले आ देता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो समझ में आ जाएगा बेटा। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक उपसर्ग का उल्टा है ना, ठीक उपसर्ग का उल्टा है। प्रत्यय का क्या है कि ऐसे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर अर्थ में बदलाव लाता है, ठीक है। अब उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, उपसर्ग ये मान शब्द है, इसके पहले आपके मान शब्द के पहले उपसर्ग लग गया, अप। चार के पहले उप लगा तो उपचार हो गया। लेकिन जब आप पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब प्रत्यय कैसे लगता है, देखिए, जैसे प्रत्यय शब्द में से प्रत्यय निकालना होता है या किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ना होता है। अब जैसे आप देखिए, आपको प्रत्यय लगाना है, जैसे मुस्कुराहट शब्द है, मुस्कुराहट, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, आहट। इसमें से प्रत्यय निकालना होगा तो क्या प्रत्यय निकलेगा,
आहट। ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल है, जैसे लिखा है अनाड़ी, अनाड़ी शब्द लिखा है, तो इसमें से प्रत्यय क्या निकलेगा? अनाड़ी। तो बोलते समय आ रहा है ना आड़ी, तो इसमें से आड़ी प्रत्यय निकलेगा। ठीक है। अब जैसे आपको शब्द दिया है, उसमें दिया जाएगा शब्द आई, है ना। तो जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई है, तो इसमें से आपने प्रत्यय निकाला आई। समझ में आया बेटा? अब जैसे आपका वो प्रत्यय लगा है ना प्रत्यय, तो चलना है ना, चलना शब्द है, तो इसमें प्रत्यय ना लगा है। पढ़ना में ना प्रत्यय, पढ़ना में ना प्रत्यय लगा है। तो आप एक चीज समझिए कि हमेशा प्रत्यय जो है, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है, तो वो शब्दों में बदलाव ले आता है। अब आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मैं एक बार बुक से फिर से आपको समझाती हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है। देखिए, ऐसे शब्द जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं: संस्कृत, अरबी, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग हैं, ये संस्कृत के सारे शब्द हैं, जिसमें आपको जैसे अव लिखा है, उसका अर्थ, अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर, पतन। तो इससे शब्द क्या बनेगा? अवमानना। हम किसी का इज्जत नहीं करते हैं, उसके बातों का विरोध करते हैं। अवरोध है, अवनति है, अवगुण है। लेकिन आपने सब में देखा अव शब्द का प्रयोग हुआ है ना, अव शब्द का। और उपसर्ग हमेशा अपना एक अर्थ रखता है, प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता। अगर आप शब्द से प्रत्यय को निकाल देते हैं तो उसका अपना अर्थ नहीं होता, मगर उपसर्ग का अपना एक अर्थ होता है। जैसे अप है, लघुता है, हीनता, अभाव, इसका अर्थ होता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे? मैंने मान है, उसमें अप जोड़ दिया। शब्द है, अप जोड़ दिया तो अपशब्द हो गया। यश है, अप जोड़ दिया अपयश हो गया। राध है, अप जोड़ दिया अपराध हो गया। तो ये उपसर्ग आपका कहलाता है। और आप प्रत्यय देखिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। लेकिन एक चीज आप समझिए, वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये आप अगली क्लास में अच्छे से और समझ जाएंगे। लेकिन इतना समझिए कि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है और वो शब्द से प्रत्यय को हम निकालते हैं। अंतिम शब्द जो होता है, अंतिम जो शब्द होता है व्यंजन वर्ण, उसमें से हम प्रत्यय निकालते हैं। अब देखा, इसमें से प्रत्यय निकालना हो तो आ प्रत्यय निकलेगा। चला, इससे आ प्रत्यय निकलेगा। हंसी, इसमें ई प्रत्यय निकलेगा। उदासी, इसमें ई प्रत्यय निकलेगा। तो ऐसे ही आप एक बार प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं आपको PDF भेज रही हूँ, एक बार आप अपने बुक में से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।